नमस्ते बच्चों, आप सभी का ई किंडर स्टोरी टाइम पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक नई कहानी पढ़ने वाले हैं और मुझे पता है कि आप सभी लोग ये कहानी पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पर इस कहानी को शुरू करने से पहले हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि हम कहानी सुनते और पढ़ते समय ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछेंगे। अब हम प्रश्न क्यों पूछते हैं? हम प्रश्न इसलिए पूछते हैं ताकि जब हम कहानी पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं तो हम उसको बेहतर ढंग से समझ सकें। तो आज क्या हम सिर्फ कहानी सुनने वाले हैं? नहीं, हम साथ में खेल भी खेलने वाले हैं। ये खेल होगा जिसमें हम कहानी के पात्रों को समझेंगे कहानी को पढ़ते हुए। तो बच्चों, ये पात्र क्या होते हैं? अब जैसे हम सबने छोटा भीम देखा है, छोटा भीम में छोटा भीम है, राजू है, छोटा बंदर है, छुटकी है, ये सारे लोग इसके पात्र हैं। इसी तरह आज हम जो कहानी पढ़ेंगे उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस कहानी में कितने पात्र हैं। तो आइए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। पर इसको शुरू करने के पहले हमें दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ये कि जब मैं कहानी पढ़ूं तो आपका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। वो इसलिए ताकि आप कहानी को बहुत अच्छी तरह समझ पाएं। और दूसरी बात, जब मैं एक बार प्रश्न पूछ लूं उसके बाद हम मिलके इसका सवाल ढूंढेंगे। तो आओ कहानी पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है सदा मुस्कुराते रहिए। इस कहानी के लेखक हैं श्री संजीव जायसवाल और इस कहानी में जो चित्र उपयोग में आए हैं उसे बनाया है आदित्य नारायण जी ने। इस कहानी को प्रकाशित किया है प्रथम पब्लिकेशन ने। एक जंगल में एक हिरण का बच्चा दौड़ रहा था। वो इतनी तेजी से दौड़ा कि उसने खरगोश को भी पीछे छोड़ा। हिरण का बच्चा अब दौड़ते दौड़ते एक हाथी से भी आगे निकल चुका था। हिरण का बच्चा दौड़ने में पूरी तरह मगन था। दौड़ते दौड़ते उसने एक छलांग में एक नहर को एक तरफ से दूसरी तरफ पार कर लिया। आप जानते हैं नहर क्या होती है? नहर एक नदी की छोटी धारा को कहते हैं। इस बार हिरण का बच्चा और भी तेजी से दौड़ा। इतनी तेजी से दौड़ा कि उसने एक टूटी हुई दीवार को एक ही छलांग में पार कर दिया। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिरण दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले जानवरों में से एक है, तो इसी तरह दौड़ते दौड़ते हिरण एक हरे घास के मैदान में पहुंच गया। उस हरे घास के मैदान में एक बहुत बड़ा पत्थर था, जिस पत्थर से टकरा के हिरण गिर गया और गिरते ही उसे चोट लग गई और वो रोने लगा। अब उस हिरण के बच्चे का रोना देख वहां पे एक बंदर पहुंचा। उस बंदर ने उस हिरण के बच्चे की मालिश की, उसे चुप कराने की कोशिश की, पर हिरण का बच्चा किसी भी तरह चुप ना हुआ। और फिर इसी तरह वहां पे एक भालू पहुंचा। भालू ने भी आके हिरण के बच्चे को गोद में उठा लिया। भाई, पर किसी भी तरह से हिरण का बच्चा तो चुप होने वाला था नहीं। अब जब इतने सारे लोगों ने मिलके हिरण के बच्चे को चुप कराने की कोशिश की थी और वो चुप नहीं हुआ, तो आखिर में हिरण की मां को बुलाया गया। जब हिरण की मां आई तो उन्होंने कहा कि आओ इस बड़े पत्थर की पिटाई करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिरण की मां ने जैसे ही कहा कि आओ हम मिलके इस बड़े पत्थर की पिटाई कर देते हैं, ये सुनते ही हिरण का छोटा बच्चा बोला कि रहने दो मां, अगर इसको पीटा तो ये भी रोने लगेगा। और ये सुनते ही वो दोनों बहुत जोर जोर से हंसने लगे। तो इस कहानी को खत्म करने के पहले हम आप बच्चों के लिए एक छोटा सा खेल लेके आए हैं। ये खेल बड़ा मजेदार है। इस खेल में आपको कहानी के सारे पात्र लिखने हैं और अपने अपने टीचर्स को जमा करने हैं। तो मजा आएगा, इस खेल को जरूर खेलिएगा। हेलो बच्चों, आप सबको कहानी कैसी लगी? चलिए, आप कहानी याद रखिएगा। अब हम एक खेल पर चलते हैं जिसमें मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप उसका जवाब ढूंढेंगे। चलिए, पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो सवाल है, कहानी का नाम क्या है? सोचिए सोचिए, क्या नाम है कहानी का? जी हाँ, सदा मुस्कुराते रहिए। चलिए, अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। दौड़ते समय सबसे पहले हिरण के बच्चे ने किसे पार किया? सोचिए सोचिए, पहला कौन था जिसको हरा दिया था हिरण के बच्चे ने? जी हाँ, हिरण के बच्चे ने सबसे पहले खरगोश को हराया था। हिरण एक ऐसा जानवर होता है बच्चों जो सबसे तेज भागता है, और इस कहानी में हमने देखा उसने खरगोश को और आगे और भी जानवरों को हराया। चलिए, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिरण के बच्चे के पैर की मालिश किसने की? सोचिए सोचिए, जब बच्चे को चोट लग गई थी तो ऐसा कौन सा जानवर था जिसने उसकी मदद करने की कोशिश की और उसके पैर की मालिश की? जी हाँ,
याद करने की कोशिश कीजिए कहानी को। जी जी, बिल्कुल, बंदर ने मदद की थी। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिरन का बच्चे को किसने उठाया? हिरन रो रहा था ना, तो उसको फिर कौन आया जिसे उसने उसको गोद में उठाया? सोचिए सोचिए। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। भालू भाई ने उठाया गोद में उसको, क्योंकि वो बहुत रो रहा था ना। चलिए अब हम इसी खेल के आखिरी प्रश्न पर जाते हैं। कहानी के अंत में कौन आया था? अब सोचिए आप, ऐसा कौन आया था जब जो रोता रोता छोटा हिरन हंसने लगा था? बस सोचिए, कौन था आखिरी में जो आया था? जी हाँ, आप बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आखिरी में हिरन की माँ आई थी। आपको याद है ना, जब हिरन की माँ आई थी तो वो पत्थर को मारने लग गई थी, तो हिरन भी हंसते हुए बोला अरे वो भी रोने लगेगा। तो ऐसे ही अब इसी के साथ हम इस कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको ये कहानी को वापस देखने के लिए आप इस वीडियो को वापस से देखिए और इस खेल को वापस खेलिए। इस खेल को आप अपने दोस्तों के साथ और परिवारजनों के साथ भी खेल सकते हैं। जो इस खेल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।